बात करने वाला हूं लड्डू की, प्रसाद की। वन ऑफ द रिचेस्ट, इनफैक्ट द रिचेस्ट हिंदू टेम्पल है तो हिंदू तो होगा ही, इन द वर्ल्ड। तिरुपति, तिरुमला दोनों ही नाम से जाना जाता है ये मंदिर। दक्षिण आंध्र प्रदेश का ये मंदिर। बात आस्था की भी और राजनीति की, विशुद्ध राजनीति की, घटिया राजनीति की। अब तिरुपति के लड्डू आपने खाए होंगे, महाप्रसादम इसे कहते हैं। 2 दिन पहले आंध्र के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने आशंका जाहिर की कि इन लड्डुओं में तो जी चर्बी, बीफ, गाय की चर्बी, लाड मक्खन जैसा दिखाई देता है, वो दरअसल सूअर की चर्बी को अलग जब किया जाता है मांस से और फिर उसे पकाया जाता है तो वो घी जैसा हो जाता है। और फिश ऑयल, मछली का तेल, इसके अंश मिले हैं। अब ये खबर किसी को भी बताई जाए, मैं यहां पर वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, किसी भी धर्म का कोई प्रसाद उसके अंदर इन चीजों का इस्तेमाल हो, तो कोई भी व्यक्ति, वो आस्तिक हो या नास्तिक, वो भौचक्का रह जाएगा, वो परेशान हो जाएगा, व्यथित हो जाएगा, चिंतित हो जाएगा। ये बरसों बरस, सदियों पुरानी एक परंपरा, एक आस्था है। प्रसाद तो आंख बंद करके, हाथ जोड़कर, फिर हाथ खोलकर आप स्वीकार लेते हैं। आप उस देवी देवता को माने या ना माने, कोई लाकर देगा, आप हाथ लेंगे, सर पर भी हाथ रख लेंगे और फिर उसको ग्रहण करेंगे। और ये आगे भी आने वाले सालों तक चलने वाली है। अब ये पता लग जाए कि ये दरअसल जो प्रसाद है, इसमें गाय की चर्बी या मछली का तेल या सूअर की चर्बी इस्तेमाल की गई है। आप क्या करेंगे? वो भरोसा, ये तो भगवान का दिया हुआ है ना, प्रसाद का मतलब ही ये है, वो क्या छिन्न भिन्न हो जाएगा? अब अगर ऐसा हो रहा है तो इससे गंदी हरकत, इससे बड़ा अपराध, इससे बड़ा गुनाह कोई हो ही नहीं सकता। पर ऐसा हुआ है क्या, यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है। अब 18 सितंबर को, 2 दिन पहले, एन चंद्रबाबू नायडू ने आशंका जाहिर की और 19 सितंबर को उनके मंत्री ने बाकायदा यह जानकारी एक रिपोर्ट, लैब की रिपोर्ट के हवाले से जारी भी की। अनम वेंकट रमन्ना रेड्डी ने यह रिपोर्ट सार्वजनिक की। रिपोर्ट मेरे पास है, यह रिपोर्ट है। एनडीडीबी की यह रिपोर्ट है। गुजरात की यह एक एजेंसी है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, और वहां पर एक लैब है, सेंटर ऑफ एनालिसिस एंड लर्निंग इन लाइफ स्टॉक एंड फूड, काफ इसकी अब्रीविएशन बनती है, बछड़ा। तो यहां पर 2 रिपोर्ट्स हैं। इन रिपोर्ट्स में ये बीफ टैलो की, लाड की या फिश ऑयल का कोई जिक्र नहीं है। एक एनेक्स्चर है, एनेक्स्चर में यह जानकारी दी गई है। इस रिपोर्ट में हर चीज का पूरा स्पेसिफिकेशंस कितनी है एफएसएसएआई की, और यहां पर कितनी पाई गई, वो सब बताया गया है। लेकिन दिलचस्प बात अब देखिए, ये जो एनेक्स्चर है, इसमें फॉरेन फैट एक अलग से नीचे कॉलम बनाया गया है
और इसमें बताया गया है सोयाबीन, सनफ्लावर, ऑलिव, रेप सीड, लिनसीड, व्हीट जर्म, मेज जर्म, कॉटन सीड, फिश ऑयल। एक फिश ऑयल का जिक्र। दूसरा जो इक्वेशन नंबर है, दूसरी कोकोनट एंड पाम कर्नल फैट, कोई बात नहीं। तीसरा पाम ऑयल एंड बीफ टैलो। चौथा लाड। अब ये कितने हैं ये नहीं बताए गए, पर राजनीतिक आरोपों की एक झड़ी लगा दी एन चंद्रबाबू नायडू ने जगनमोहन रेड्डी पर, जो इनसे पहले मुख्यमंत्री थे। अभी लोकसभा चुनाव के साथ साथ चुनाव हुए आंध्र प्रदेश में, सत्ता परिवर्तन हुआ कि जी ये सारी चीजों का इस्तेमाल जानबूझकर किया गया। 50 साल तक कर्नाटका मिल्क फेडरेशन, नंदनी नाम का वो दूध, ब्रांड नेम नंदनी है, जैसे अमूल गुजरात में जो हमारी अमूल फैक्ट्री है वो चलती है आनंद में, ऐसे ही ये नंदनी। तो जी 50 साल तक ये सप्लाई हो रही थी, लेकिन पिछले साल जुलाई में वेंडर बदल दिए, घी के सप्लायर बदल दिए, क्योंकि नंदनी कम दाम पर घी देने को तैयार नहीं थे। और कम दाम पर घी खरीदने के चलते, यानी कि कॉस्ट कटिंग के नाम पर श्रद्धा के साथ ऐसा खिलवाड़ किया। तमिलनाडु की दिंडीगुल स्थित एक एआर फूड्स कंपनी है, डेयरी है, उसे ठेका दे दिया गया। और अब कह रही है नायडू सरकार कि हमने उसके सारे घी सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट, ठेके रद्द कर दिए हैं। अब रद्द तो कर दिए, लेकिन एआर डेयरी तो कह रही है कि भाई, एक अहम बात अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये टीटीडी जो तिरुमला तिरुपति देवस्थानम है, यानी कि जो ट्रस्ट इस मंदिर को चलाता है, उसने हमसे परीक्षण के बाद, वो परीक्षण कराते हैं, घी के परीक्षण होते रहते हैं बीच में। भाई मिलावटी घी तो आपको भी मिल सकता है, मुझे भी मिल सकता है। परीक्षण के बाद तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ने जून और जुलाई में हमसे घी लिया। जुलाई के बाद हमारी सप्लाई रोकी गई। अब आती है एक दिलचस्प जानकारी। एक एक चीज पर गौर कीजिएगा, ये आस्था से जुड़ा सवाल भी है, और ये विशुद्ध जो राजनीति होती है, हमें भड़काने की जो कोशिश होती है, हमें जो बांटने की कोशिश की जाती है, उससे भी जुड़ा हुआ है ये मामला। 9 जुलाई को सरकार बनने के बाद चंद्रबाबू नायडू सरकार ने सैंपल भेजे टेस्ट कराने के लिए, एनडीडीबी को गुजरात भेजे गए। 16 जुलाई को रिपोर्ट आ गई, लैब रिपोर्ट आ गई, जो ये मेरे हाथ में है, अनेक्स्चर समेत। तो 16 जुलाई के बाद 16 अगस्त, 16 अगस्त के बाद 16 सितंबर, 18 सितंबर को आप कहते हैं कि नहीं चर्बी मिली है, पशु की चर्बी मिली है, और 19 सितंबर को आप ये रिपोर्ट सार्वजनिक करते हैं। क्यों भाई, ये 2 महीने का वक्त क्यों लग गया? और केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं जगत प्रकाश नड्डा कहते हैं कि मैंने चंद्रबाबू नायडू से बात की है, मैंने कहा है कि आपके पास जो रिपोर्ट है भेजिए, एफएसएसएआई जांच करेगी। मतलब जांच ही नहीं की, तस्दीक नहीं की गई, रिपोर्ट पुख्ता नहीं की गई, और बवाल हो गया। और किसी भी श्रद्धालु के साथ क्या होगा? और जिन्हें अपनी राजनीति चमकानी है, वो तो चमकानी शुरू कर ही चुके हैं। बंदी संजय कुमार बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, मंत्री रह चुके हैं। अगर यह सच है तो कहीं ना कहीं हिंदू धर्म पर हमला करने की बड़ी साजिश है। प्रसाद में चर्बी का इस्तेमाल जघन्य अपराध है जी, अपराध। अपराध की तस्दीक तो कर लीजिए। इसमें इससे बड़ा सवाल भी अभी मैं उठाने वाला हूं, उस पर आता हूं।
गिरिराज सिंह एक और केंद्रीय मंत्री ये कहते हैं यह हिंदू धर्म के खिलाफ घोर अत्याचार है, सीबीआई जांच होनी चाहिए, अपराधी को फांसी की सजा होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो सीबीआई जांच क्यों नहीं करवाई जा रही? पहले सीबीआई जांच करवा लेते। आपको थोड़ी मैं जानकारी दे दूं, ये प्रसाद बनाने का सिलसिला तिरुपति मंदिर में, ये भगवान वेंकटेश्वरा का मंदिर है जो विष्णु का एक रूप माने जाते हैं, 1715 से चल रही है यह परंपरा। हर रोज 70 से 80 हजार लोग दर्शन के लिए आते हैं, 3.5 लाख लड्डू बनते हैं हर रोज। 1 लाख लड्डू तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई अयोध्या में राम मंदिर, वहां भी गए थे। 500 करोड़ रुपए की कमाई भी होती है सिर्फ लड्डुओं से। छोटे लड्डू फ्री में है, फिर एक 50 रुपए का लड्डू है और एक 200 रुपए का लड्डू, और बड़े चाव से श्रद्धालु लेकर आते हैं। आपकी सोसाइटी, कॉलोनी, आपके मोहल्ले में बहुत से लोगों ने आपको खिलाया होगा, मुझे खिलाया है भाई, कह रहे तिरुपति जी गए थे, वो प्रसाद लेकर आए हैं, लाइए जी, ग्रहण करते। ये राजनीति के नाम पर मजाक बना रखा है क्या हमारी आस्था का? पड़ताल ही नहीं की और आरोप इतने गंभीर। जगनमोहन रेड्डी कह रहे हैं कैसे चंद्रबाबू नायडू ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, इसके लिए प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस को चिट्ठी लिखेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अब कौन सच कह रहा है? मैं कतई यह नहीं कह रहा हूं कि जगनमोहन सही कह रहे हैं, पर इसमें एक और धर्म का विषैला रूप सामने आ रहा है। बहुत से जो उत्तर भारतीय हमारे दर्शक हैं वो शायद इस बात से वाकिफ ना हो कि जगनमोहन रेड्डी, नाम से लगता है जगन मोहन, भाई हिंदू हैं, ये ईसाई हैं, ईसाई धर्म का पालन करते हैं। हिंदू ईसाई भी किया जा रहा है इसे कि हिंदुओं के खिलाफ एक ईसाई मुख्यमंत्री ने जानबूझकर साजिश की। अब मुझे एक चीज बताइए, ये आपकी मेरी हम सबकी आस्था से जुड़ा हुआ, इसमें धर्म आड़े ही नहीं आता। हर धर्म के लोग तिरुपति मंदिर में आस्था रखते हैं। अनादर का भाव तो कम से कम किसी के मन में नहीं है। अगर इतनी गंभीर ये खबर सामने आती है, इसको सार्वजनिक करने की क्या जरूरत? ईमानदारी से सोचिएगा इस सवाल के बारे में। आज मैं बहुत व्यथित हुआ, मैंने सोचा ये सार्वजनिक क्यों हो रही है भाई? अभी तो तस्दीक नहीं हुई, वो अलग बात है, मैं कह रहा हूं हो भी जाए। सालों साल तक, पुश्तों तक मेरे बच्चे, आपके बच्चे, पोते, पड़पोते आगे हमेशा के लिए प्रसाद पर ही सवाल लिए अपने मन में बैठ जाएं कि कुछ भी हो सकता है प्रसाद में। पता लग गया तो टांग दो जिसने किया। ऐसी कार्रवाई करो, ऐसी सख्ती करो, कुड़की कर दो उस कंपनी की, खत्म कर दो उसे, पर आस्था भी बरकरार रखो। या आस्था के नाम पर राजनीतिक रोटियां सेकी ही सेकी जाएंगी? ये मजहब की सियासी दुकानदारी हो रही है क्या? और इसके बारे में खुलकर कोई बोलने को तैयार नहीं। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। बहुत ही संवेदनशील यह मुद्दा है। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हे भगवान, लड्डू पर राजनीतिक घमासान, लड्डू कोट अनकोट किया है हमने, ये प्रसाद है, अब इस पर भी राजनीति ना करने लगिएगा और प्रसाद को प्रसाद ही रहने दो। ये जो मिलावट कर रहे हैं उनके लिए भी है, जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए भी है, और ये आम आदमी की दरअसल एक गुहार, एक अपील है कि भाई प्रसाद को प्रसाद ही रहने दो और इसकी शुद्धता कायम रखो।